नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम। इससे पहले की वीडियो में हम 2, 3, 4 और 5 के विभाज्यता के नियम बता चुके हैं। आज हम सीखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है, आइए चलिए देखते हैं। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी की संख्या का हमें 6 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करना है तो हमें उस संख्या का 2 और 3 दोनों से विभाज्यता का नियम ज्ञात करना होगा। यदि वह संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है, संख्या है 630। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। और यहाँ पर जो संख्या का इकाई का अंक है वो 0 है, 0 है। इट मीन्स कि ये जो संख्या है 660 ये 2 से विभाजित है। अब हमें 3 से भी विभाज्यता देखनी है इसकी कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या में जितने भी अंक हैं उन अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 630 ये जो संख्या है इसके अंक हैं 6, 3 और 0। इन तीनों अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग आएगा 9 और हम जानते हैं कि 9 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 3 से भी पूरी विभाजित है। चूँकि ये संख्या 2 से और 3 से विभाजित है इसीलिए ये 630 6 से भी विभाज्य है। देखिए किस प्रकार से जो हमने आपको अभी समझाया है वो सब यहाँ मेंशन है। सबसे पहले हमने इसमें 2 से विभाज्यता का नियम पता किया तो हमने देखा कि इकाई का अंक 0 है और तो ये संख्या 2 से विभाजित है। फिर 3 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए हमने अंकों का योग किया जो 9 आया और अंकों के योग को हमने 3 से पता किया कि ये 3 से विभाजित है। तो हाँ जी, 3 के पहाड़े में 3 बार पढ़ते हैं 3 के पहाड़े को तो 9 आता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित है। अब ये 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित है। वीडियो को पॉज करके आप नियम को नोट कर सकते हैं उदाहरण सहित। तो इस प्रकार हम 6 से विभाज्यता का नियम अप्लाई करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। अब एक दूसरा उदाहरण है इसी प्रकार। उदाहरण है संख्या है 376। इसमें भी हमें ये पता लगाना है कि ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो फर्दर हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि पहले इसको 2 से विभाज्यता का नियम पता करेंगे, फिर 3 से पता करेंगे। अगर दोनों से है, 2 से और 3 से ये संख्या विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ हमने देखा कि इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए हमने इसके अंकों का योग किया। अंकों का योग किया तो योग निकल कर आया 16। इस 16 को हमने 3 से विभाजित करके देखा तो देखा कि ये पूरा विभाजित नहीं हुआ है, शेष बच रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 376 ये 3 से विभाजित नहीं है। चूँकि ये संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित होने के लिए 2 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि दोनों में से किसी एक से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होती है। तो वीडियो को पॉज करके आप उदाहरण 2 को भी नोट कर सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि कौन संख्या
6 से विभाजित है या नहीं है। धन्यवाद।